देश की रक्षा के लिए नौजवान साथी सामने आए। लेकिन आप सभी देखते होंगे, मैं भी बहुत धर्मगुरुओं के पास जाकर के बैठ करके काफी भगवान श्री राम की कथा सुनी, लेकिन वो विवरण बहुत कम दृश्य दिखाई देता है। यानी कि भगवान श्री राम के एक राजकुमार श्री राम से भगवान श्री राम बनने के जो चरित्र है उसका विवरण बहुत कम नजरों में आता है। लेकिन आप देखेंगे जो रामायण मेरे गुरु राजीव दीक्षित जी, श्री राजीव दीक्षित जी के द्वारा लिखी गई है, उस कथा में आप देखोगे राम राज्य की स्थापना कैसे किया जाए। जिस प्रकार से आपने देखा होगा जो भगवान श्री राम की कथा के अंदर भगवान श्री राम और भरत जी के संवाद में आपने देखा होगा कि राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए। उसी प्रकार से एक साम्राज्य की स्थापना करने के लिए भगवान श्री राम जी के द्वारा राम राज्य स्थापित करने के लिए राम राज्य की स्थापना यानी कि सतयुग कब आया, आपने देखा होगा भगवान श्री रामचंद्र जी के युग उन्हीं के पूर्वजों के द्वारा राजा हरिश्चंद्र जी की कथा सुनी होगी आपने। उस घटना के अंदर देखोगे तब से सतयुग की स्थापना हुई, यानी कि शुरुआत जो हुई राजा हरिश्चंद्र जी की जो घटना को देखते हुए उस घटना का एक उस छोटी सी घटना के द्वारा पहले गांव गांव नगर नगर एक नाटक किया जाता था। एक नुक्कड़ नाटक के रूप में हरिश्चंद्र जी का नाटक सुनाया जाता था, कथा सुनाई जाती थी। देश के नागरिकों के अंदर देश के प्रति प्रेम और कर्तव्य का पालन सीखने को मिलता था। वही कथा भगवान श्री रामचंद्र जी वहां की जनजातियों के अंदर कथा का वाचन किया। जिस प्रकार से कथा का प्रभाव क्या हुआ आप देखेंगे कि आपके अभी कुछ दिन पहले की बात है, महात्मा गांधी जी को आप सभी जानते ही हैं। महात्मा गांधी जी का चरित्र ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे क्या राज है, मैं छोटी सी बात आपको बता के चलता हूं समय को ध्यान में रखते हुए। देखो, महात्मा गांधी जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि महात्मा गांधी जी के अंदर भी कुछ गलतियां थी। उन्होंने अपनी पुस्तक में एक चीज और भी लिखी है कि वो कभी कभी झूठ बोल दिया करते थे, चोरी भी कर ली थी उन्होंने। लेकिन उन्होंने जब राजा हरिश्चंद्र जी की कहानी उनके नुक्कड़ नाटक को देखा तो उनका जीवन बदल गया, देश के प्रति प्रेम की भावना बदल गई, कर्तव्य का बदल गया। उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी आप देखेंगे जो भगवान श्री रामचंद्र जी का जो 14 साल का वनवास था, ज्यादातर हमारे जो धर्मगुरु हैं कथा वाचन के अंदर या तो पहला भाग आता है या फिर लास्ट का आता है। ज्यादातर जो कथा का वाचन में आप देखेंगे तो भगवान श्री राम की कथा के अंदर भगवान श्री राम और भरत संवाद के बाद उसके बाद सीधा चले जाते हैं सुलफंका के संवाद चला जाता है, फिर माता सीता जी के हरण का हो जाता है, फिर सुग्रीव मिलन हो जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो बीच का जो जीवन बीता, तो 12 साल का जो समय बीता भगवान श्री राम जी का, उसका विवरण आप देखोगे अलग अलग भगवान श्री राम की कथाओं में दिया हुआ है।
रघुवंशम में देखिए, कंब रामायण में देखिए, ऐसे प्रकार की सैकड़ों रामायणें हैं। अगर आप सभी रामायणों को इकट्ठा करके पढ़ें तब आपको पता चलेगा कि भगवान श्री राम जी का तो 12 साल का जो बीच का जीवन बीता उसमें कितना संघर्ष किया, कैसे राम राज्य को स्थापना की, वही चर्चा हम करने वाले हैं। वो सभी रामायणों का निष्कर्ष मेरे गुरु श्री राजीव दीक्षित जी के द्वारा जो लिखित रामायण है उनमें उन सभी घटनाओं का विवरण दिया गया है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करूंगा, न्याय करूं और आपको समझाने की कोशिश करूं। हो सकता है कुछ घटनाएं आपको समझाने में मैं समर्थ ना हूं, तो उसमें मेरी वाणी का प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन जो लिखी गई है उसमें कोई त्रुटि नहीं है। अब हम आगे शुरुआत करते हैं। देखो, भगवान श्री रामचंद्र जी के आप देखोगे जीवन के चरित्र को देखिए। अगर ये जीवन के चरित्र अगर हमारी आने वाली पीढ़ी को चरित्र के बारे में सिखाया जाए तो राम राज्य की स्थापना की जा सकती है। आप देखोगे सबसे बड़ी घटना देखिए, माता कैकेयी के द्वारा भगवान श्री राम जी को सिर्फ 14 साल का वनवास दिया गया था। आगे उसका फैसला भगवान श्री राम ने किया कि वनवास में कैसे जाना है। अगर वो चाहते राजकुमार श्री राम तो माता कैकेयी की तो इतनी ही शर्त थी वो 14 साल वनवास वनों में जाए, लेकिन अब वो चाहते और राजा दशरथ भी तैयार थे तो वो जंगलों में ऐसा आराम से रह सकते थे, एक राजकुमार राम बनकर के रह सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या फैसला किया कि हम 14 साल तक रहेंगे, राम राज्य की स्थापना करेंगे। हम वहां के लोगों के बीच में एक सामान्य व्यक्ति बन के जाएंगे ताकि उन लोगों के अंदर कोई भेदभाव नजर ना आए, वो मिल करके वो एक भाईचारे की स्थापना की जाए, एक राजकुमार और एक प्रजा के बीच में अंतर ना हो। इस प्रकार से उन्होंने जो जीवन को जिया, अगर उस जीवन के बारे में हमारी आने वाली पीढ़ी पढ़े तो राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, राम राज्य की स्थापना की जा सकती है। इस प्रकार से जब भगवान श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्य का जीवन जीते हुए, सभी सुख सुविधाओं को छोड़ते हुए जब वनों में गए, वनों में वहां की अनेक प्रकार की जनजातियां रहती थी। आप देखोगे उस समय भी घोर कलयुग बीत के गया था। लोगों की वहां पे भावनाओं के अंदर जिस प्रकार से आप आज की घटनाओं को देखेंगे, उसी समय भी रावण राज्य चल रहा था। भगवान श्री राम जी ने स्थान स्थान पर घूम करके अनेक प्रजातियों में जाकर के उन्हीं के कुल के बारे में या राजा हरिश्चंद्र जी की कथा के बारे में या राम राज्य कैसे, हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं राम राज्य कैसे स्थापना की जाए, ये सब कर्तव्य एक प्रजा का कर्तव्य और एक राजा का क्या कर्तव्य है कि राजा और प्रजा में दोनों में कैसे लगाव हो। ये सब आप जानते ही हैं कि कभी भी राजा और प्रजा के अंदर जब दोनों में बदलाव होगा उसे ही राम राज्य कहते। जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी के द्वारा हर समाज के अंदर राजा के कर्तव्य बताए गए, एक आदर्श राजा के बारे में बताए गए,
उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने अगले जो 12 सालों का जो जीवन था, उस जीवन के अंदर सभी प्रकार की जनजातियों के अंदर के कथा का वाचन किया, धर्म की स्थापना की गई, सभी को अपने अपने कर्तव्य के बारे में जानकारी दी गई। उस समय भी वहां जो जनजातियों में जो लोग रहते थे वो डरे हुए कमजोर लोग थे। उसका मुख्य कारण क्या था? जब राम राज्य की स्थापना की गई तब भी घोर कलयुग बीत के गया था। घोर कलयुग आप देखोगे, राजा हरिश्चंद्र जी की जो घटना को आप देखेंगे, उस समय दास प्रथा थी। उस समय आप देखोगे क्या था, एक वहां पे जनजातियों में भी कुछ लोग ईश्वरीय परिवर्ती के होते थे, कुछ लोग यानी कि दिव्य परिवर्ती के लोग होते थे, कुछ राक्षस योनि के लोग होते थे। राक्षस योनि के जो लोगों का एक ग्रुप होता था, जो राक्षस योनि के जो लोग होते थे उनका एक ग्रुप होता था, और वो ग्रुप उनका एक लीडर होता था। वो लीडर वो क्या करते थे, उन्हीं जनजातियों के लोगों के बीच में, अब ध्यान से देखेंगे इस घटना को, अब उन जनजातियों के बीच में से कुछ लोगों को लालच दे करके आपसी भाईचारे में बंटवारा करके अलग गिरोह में शामिल करना, ये सभी प्रथाएं चलती थी। मैं इसको और थोड़ा स्पष्ट करता हूं। वहां पे एक ऐसा सिस्टम वहां पे होता था, कुछ लोगों के द्वारा एक गिरोह बनाया जाता था, जैसे कि जिसे हम राजनीतिक पार्टियां बोल देते हैं, उसका नाम। तो वहां पे भगवान श्री राम जी ने देखा कि बाहर कोई भी व्यक्ति आकर के कुछ लालच दे करके लोगों के बारे में भाईचारे को तोड़वा करके बंटवारा करके और उनका फायदा उठाते थे। तब भगवान श्री राम जी ने वहां के नागरिकों को प्रशिक्षण दिया, उनमें योग्यता भरी। जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी ने कथा के द्वारा वहां के नागरिकों को समझाया कि आप में जो गुलामी की बेड़ियां आ चुकी हैं, जिस प्रकार से एक हाथी के बच्चे को एक बड़ी रस्सी से बांधा जाता है और जो बड़ा होने के बावजूद उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता है, उसका कारण क्या है? कुछ दिन के बाद ऐसा लगता है, हाथी को लगता है कि मैं तोड़ नहीं पाऊंगा, और जिस हाथी जो इस खुट्टे पे बंधा होता है, उस खुट्टे को नजर आता है कि हाथी नहीं है, गधा है। उसी प्रकार से लोगों के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई, उनमें योग्यता भरी गई, गुरुकुल शिक्षा का विकास किया गया, अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी गई, एक आपसी संगठन बनाने की एक परिभाषा सिखाई गई कि आप सभी लोग अलग अलग ग्रुपों में बटे हुए हैं, आप एक संगठित हो जाएं, अपना एक मुखिया को चुन लिया जाए और उसके एक के अनुसार आप इकट्ठा करके एक ऐसा जीवन व्यतीत करें बिना किसी डर और भय के। इस प्रकार से आप देखेंगे भगवान श्री राम जी के द्वारा, जो कि आप देखेंगे डरे हुए लोगों के बीच में उन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, ट्रेनिंग दी गई, उनकी सुरक्षा के लिए हथियारों का परीक्षण दिया गया,
आपसी भाईचारे का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार से भगवान श्री राम जी के द्वारा वहां की जितनी भी जनजातियां थी उन जनजातियों का एक गांव का रूप धारण दिया गया। जिस प्रकार से आप देखें, जो भी गांव का नाम से प्रतीत होती हैं वो पहले जनजातियां होती थी, फिर वो गांव का रूप दिया गया, वहां के नियम बनाए गए, वहां लोगों में पहले डर पैदा था, लोगों के अंदर एक ऐसी भावना पैदा हो चुकी थी तो जीने के लिए उन्हें पैसा चाहिए, भोजन चाहिए। तो वहां पे भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्पष्ट किया कि देखो, जिस व्यवस्था वो भगवान से ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, जिस प्रकार से ईश्वर जिस जीव को इस सृष्टि में लेके आता है उनके भोजन की व्यवस्था पहले कर देता है। अब देखोगे, जिस भी माता को बच्चा होने वाला होता है पहले दूध की व्यवस्था होती है, यानी कि ईश्वर की जो व्यवस्था है अपार व्यवस्था है। फिर भय किस चीज का, डर किस चीज का। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, उनमें हौसला बढ़ाया गया, आपसी प्रेम भाव को बढ़ाया गया, एक दिव्य प्रकृति को द्वारा से स्थापित किया गया। पशु और इंसान में, मानव जीवन में अंतर को समझाया गया। जैसे कि इस प्रकार से भगवान श्री राम जी वहां के लोगों को प्रशिक्षण दे ही रहे थे। जगह जगह पे आप देखेंगे, मध्य प्रदेश की उड़ीसा साइड में काफी आप जाकर के देखिए, आज भी जाकर के देखिए, वहां के अलग अलग रामायणों को पढ़ करके देखिए आप सभी। मैंने इनको पढ़ के भी देखे हैं। सभी रामायणों के अंदर जो भगवान श्री राम जी के द्वारा वहां के जनजातियों को जो ज्ञान दिया गया है, उन वहां के सभी ऋषि मुनियों ने, उनके ऋषि मुनियों के द्वारा लिखी गई है। उस सभी रामायणों के अंदर एक यही तथ्य सिखाया गया है कि एक लीडर, यानी कि राजा को पहचान कैसे की जाए। वहां की जनजातियों को समझाया गया कि एक संगठन तैयार किया जाए। तो वहां पे भगवान श्री राम जी के द्वारा वहां की जो जनजातियां हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है। आज की भाषा में बोले तो प्रशिक्षण दिया गया कि आपके जो लीडर कैसा हो, लीडर में क्या क्या गुण हो। जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी के द्वारा भरत संवाद के अंदर, रघुवंश में आप देखोगे तो काफी संवाद है, हमने तो कम ही चर्चा किया था। एक आदर्श राजा में क्या गुण होने चाहिए। इसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी वहां की जनजातियों के अंदर जाते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं कि अगर आप अपना राजा को चुने तो राजा में क्या क्या गुण हो, कैसे पहचान करें। आप देखोगे ईश्वर की एक अपार शक्ति, अपार महिमा है। आप किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए, आप बात करते करते समझ जाएंगे, आपको महसूस होने लग जाएगा कि सामने वाले व्यक्ति में क्या क्वालिटी है। ये एक ईश्वर की अपार महिमा। आप देखोगे हमारे जो शरीर के जो अंग हैं, ईश्वर के द्वारा जो समझाया गया है, कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार से व्यवहार करेगा, उसकी जो सोच होगी उसी हिसाब से वो व्यवहार करेगा। यही सब परीक्षण भगवान श्री रामचंद्र जी वहां की सभी जनजातियों को सिखाते हैं, योग्यता पैदा करते हैं, लोगों में निडरता लेके आते हैं।
भगवान श्री राम जी के चरित्र को आप देखेंगे, भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र के अंदर आप देखोगे चमत्कार नहीं है। जो भी चीजें हैं उन्हें अर्जित करी है, चमत्कार नहीं नजर आएगा। उन्होंने खुद उस जीवन को जी करके हम सभी को दिखाया है कि आप सब कुछ अर्जित कर सकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महलों से निकल करके वन गए तो बन गए, यानी कि इस लाइन को ध्यान से सुने। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी महलों को त्याग करके और वनों में गए तो बन गए। क्या बन गए? एक राजकुमार श्री राम से पुरुषोत्तम श्री राम बन गए। वहां की जो जनजातियां थी, उन जनजातियों के अंदर इतना डर और भय पैदा था, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ईश्वर की कथा का